हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है, ठीक है ना। मतलब ऑपरेशंस क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास टू नंबर्स है 1 एंड 2, ठीक है ना। सो उन दोनों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ इन दोनों का, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, डिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर माइनस कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मेरे पास दो सेट अगर रहेगा ए और बी, मान के चलो अगर मेरे पास दो सेट रहेगा तो मैं उन दोनों का क्या कर सकता हूँ, यूनियन ऑफ सेट्स। मैं मतलब ए यूनियन बी कर सकता हूँ। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब उन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब मैं उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो हम लोग ये तीन ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो इन सब का सिंबल है, यूनियन का सिंबल ऐसा यू है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, और डिफरेंस का सिंबल होता है माइनस वाला, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स सीखने वाले हैं, मतलब आज हम लोग सिर्फ यूनियन ऑफ सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो यूनियन ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which contains of all those elements which are either in A or in B including those which are in both। मतलब अगर मेरे पास ए और बी अगर दो सेट है, अगर मैं उसका यूनियन बोलूँगा तो क्या होगा, ए और बी का जितना सारा एलिमेंट्स होगा ना उन सबको मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उन दोनों में कॉमन एलिमेंट भी होगा तो वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग कैसे सिंबल में कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी ऐसे सिंबल में लिखते हैं। ए यूनियन बी इसका होता है, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। और हम लोग सेट बिल्डर होम में इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स क्या होगा, ए का भी एक्स क्या होगा, ए का एलिमेंट होगा और साथ में बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम तो हमने सीखा था, वेन डायग्राम कैसे बनता है। ये होता है यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल, फिर ये है ए सेट, ये है बी सेट, ये है हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है ना। ए और बी दोनों का होता है कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट होगा तो यहाँ पे रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोला था, ए यूनियन बी, मतलब ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा, इसलिए वेन डायग्राम जो होगा ये पूरा होगा, ठीक है ना। हम लोग ये पूरा काउंट करेंगे, जो ए यूनियन बी होगा ना ये पूरा होगा, ठीक है ना। ये पूरा ए और बी दोनों सेट को मिला के होता है। ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ना, तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है उसको हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी। ये पूरा हमारा क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी, मान के चलो 3 4 5। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालने का बोलूँगा, आप क्या लिखोगे यहाँ से, मैंने बोला था ए का भी एलिमेंट काउंट होगा और बी का भी एलिमेंट काउंट होगा, साथ में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो भी आएगा। जैसे इधर कॉमन एलिमेंट 3 आएगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है ना। थैंक यू।